हेलो दोस्तों, मेरा इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी कार्बन और उसके यौगिक के चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चूँकि आपका एग्ज़ाम जो है 10th जैक बोर्ड का बहुत ही सामने है, तो हम कोशिश करेंगे रिकॉल करने की, जो आप पढ़े हैं रिवीजन करने की। तो 10 और 15 मिनट में मैं कोशिश करूँगा कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, उसको डिस्कस करवा दिया जाए ताकि आप इसको रिकॉल कर पाएँ और एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन और उसके यौगिक। ठीक है, कार्बन और उसके यौगिक। देखिए, सबसे पहले कार्बन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कार्बन जो है, जब हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या का, तो कार्बन जो होता है वो 6 नंबर पर आता है। कितना नंबर पर आता है? 6 नंबर पर आता है। अपना परमाणु संख्या इसका कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, और इसका जो है परमाणु भार जो होता है वो 12 होता है। ठीक है, देखिए यहाँ कार्बन जो है क्या होता है, परमाणु संख्या इसका 12 और परमाणु भार जो है, सॉरी, परमाणु संख्या इसका 6 होता है और परमाणु भार 12। ठीक है, इसमें जो है कार्बन और उसके यौगिक, मतलब कार्बन से जितने भी यौगिक बन सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कार्बन और उसके यौगिक के बारे में। तो कार्बन क्या होता है? कार्बन जो है परमाणु संख्या 6 और कार्बन जो है का परमाणु भार 12 होता है। देखिए, कार्बन जो है परमाणु संख्या जो कि 6 होता है और परमाणु भार 12 होता है। इसमें पूछा जाएगा कि कार्बन में कितने कोष होते हैं, है ना, जिससे हमने यह पढ़ा है। ठीक है, कि क्या होता है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस होता है, इसके क्या होता है, चारों तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है, नाभिक होता है, चारों तरफ उसके इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। ये K-L-M इस तरह से चलते रहता है। ठीक है, तो जब हम कार्बन की ओर बात करें तो कार्बन जो है पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा और दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 4। ठीक है, तो अगर बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम इसमें क्या बोलेंगे? देखिए, अगर कार्बन, ठीक है, अगर किसी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 रहे तो उसको हम बोलते हैं कि ये जो है वो मेटल है, यानी धातु है। और इसका बाहरी कक्षा में जो है क्या है, 5 6 7 जो है वो क्या है, नॉन मेटल यानी अधातु है। तो जो कार्बन 4 है उसको हम कभी क्या कर सकते हैं, ये मेटल और नॉन मेटल, कभी कभी हम क्या कर सकते हैं, उसको मेटल और नॉन मेटल में तो ये कैटेगराइज नहीं होगा तो मेटल ऑइड्स के रूप में ट्रीट कर देते हैं, कभी किसी इसको नॉन मेटल के रूप में ट्रीट कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, इसमें कार्बन और उसके यौगिक में सबसे पहले हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करेंगे या हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करते हैं। हाइड्रोकार्बन जो होता है उसमें हाइड्रोकार्बन 2 टाइप्स के होते हैं। क्या क्या? एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसमें भी 2 कैटेगरी होते हैं। क्या होता है? एल्किन और ये होता है एल्काइन। ठीक है, ये एल्किन और एल्काइन। एल्किन में क्या होता है, हमेशा डबल बॉन्ड होता है, यानी 2 आबंध होते हैं इसमें, और एल्काइन में होता है 3 आबंध। ठीक है, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एकदम सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, जो सिर्फ, है ना, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन के साथ जुड़ा रहेगा, उसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, ऐसा यौगिक जिसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन हो, उसको हम क्या कह सकते हैं, हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन भी 2 टाइप्स के होते हैं। क्या? एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्किन और एल्काइन। तो सबसे पहले हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है इसमें जो है आबंध की संख्या 1 होती है। कितनी होती है? आबंध की संख्या जो होती है ना, आबंध संख्या
एक होती है। इसका मतलब जो है कार्बन कार्बन के बीच एक आवन से जुड़ा रहेगा, ठीक है। और इसका जो सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र जो होता है वो क्या होता है, सामान्य सूत्र जो होता है इसका, सामान्य सूत्र इसका होता है CnH2n+2, ठीक है। एल्कीन जो होता है वो 2 आवन से जुड़ा होता है, कम से कम एक द्वि आवंत हो और कम से कम जो है एल्काइन में 3 आवंत हो। किसके किसके बीच, कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो CnH2n होता है और इसका जो फॉर्मूला होता है CnH2n-2 होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए नाम कैसे बनाएंगे हम इससे, ठीक है, इससे नाम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन नाम कैसे बनाएंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन नाम कैसे बनाएंगे ये देखिए। जैसे देखिए एक चीज तो आपको बता दें कि अगर कार्बन की संख्या 1 हो, 2 हो, 3 हो, ठीक है, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको मैथ बोलते हैं। एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ठीक है। अगर कार्बन की संख्या 1 हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैथ। अच्छा, जब होगा तो इसमें हम जोड़ देंगे, मैथ में एन जोड़ेंगे, इन जोड़ेंगे, आइन जोड़ेंगे, कैसे करना है वो बताएंगे, ठीक है। तो पहले याद रखिए कि कार्बन की संख्या अगर 1 हो तो उसको मैथ बोलते हैं, 2 हो तो एथ, 3 बोलेंगे तो प्रोप, 4 होगा तो ब्यूट, 5 होगा तो पेंट, 6 रहेगा तो हेक्स, 7 रहेगा तो हेप्ट, 8 रहेगा तो ऑक्ट, 9 रहेगा तो नॉन और 10 रहेगा तो डेक, ठीक है। नॉन डेक डोडक भी होता है 11 12 के लिए, लेकिन हमको नहीं बताना है, अभी 10 तक ही पढ़ना है। देखिए सबसे पहले इसमें हम क्या लगाएंगे, फॉर कैसे हम इसको नाम बनाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पे IPSC का नाम बनाना सीखेंगे, ठीक है, साधारण नाम नहीं बनाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, IPSC जब भी नाम बनाएंगे तो मैथ, एथ, है ना, मैथ हो, एथ हो, प्रोप हो, उसमें हम क्या जोड़ेंगे, एल्केन जोड़ देंगे, ठीक है। मतलब मैथ में जो है सीधा सीधी बात है, अगर हम जोड़े तो एल्केन जो है, एल्केन, ठीक है। या मैथ एथ में एन जोड़ देंगे, ऐसे भी बोल सकते हैं। मैथ में एन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, मैथेन, ठीक है। तो इस तरह से नोमेनक्लेचर होता है। जैसे अब देखिएगा, देखिए जैसे कार्बन का C हो गया, तो C होने के बाद ये क्या होता है, H6 होगा, इसका नाम कैसे होगा, तो 2 के लिए क्या बनाते हैं हम इसमें, 2 के लिए एथ लिखते हैं, एथ, और लास्ट में हम क्या जोड़ेंगे, इसमें एन जोड़ेंगे। जब ये जोड़ेंगे तो क्या बनेंगे, एथेन, एथेन, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एथेन, ठीक है। इस तरह से इसको हम नाम बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे C4 है, तो C4 तो क्या होगा, H10, इसके क्या होगा, इसका नाम ब्यूट है, तो देखिए 4 के लिए ब्यूट है, और ब्यूट में हम क्या करेंगे, एन जोड़ देंगे, तो क्या बनेगा, ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन बन जाएगा। इस तरह से होगा। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे C2H6 है, तो C और C के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, एक आवंत होगा, और उसमें हाइड्रोजन को क्या करेंगे, लास्ट में जो बच जाएगा उसको हाइड्रोजन दे देंगे, तो मेरा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, जो रचना है इस तरह से बनेगा। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि C जो है वो कितने आवंत के साथ जुड़ा हुआ, 3, तो CH3 और CH3, ठीक है। दूसरा है C4H10, तो C4H10 कैसे बनाएंगे, देखिए C4H10, C C C C, और जो बच गया वहाँ पे क्या लगाएंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे, जो बच गया वहाँ पे क्या लगाएंगे, हाइड्रोजन लगाएंगे, तो इस तरह से होगा, ठीक है। तो इस तरह समझ में आ गया। अब देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्या देखेंगे अब, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, उसमें पहले क्या देखेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में पहले हम देखेंगे एल्कीन, ठीक है, एल्कीन,
इससे जो है इसका सामान्य जो सूत्र बताएं उससे एक क्वेश्चन हमेशा रहता है एमसीक्यू में, ठीक है। एल्किन, इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें जो है इसका नाम बनाने का जो है नियम है, आईपीसी नाम बनाने का नियम, ठीक है। इसमें जो है अंत में हम क्या जोड़ देंगे, इन जोड़ देंगे, ठीक है। आईपीसी में अंत में जो है यानी सफिक्स में प्रत्यय में इन जोड़ेंगे, इन प्रत्यय जोड़ेंगे, इसमें इन प्रत्यय जोड़ देंगे, इन प्रत्यय जोड़ देंगे। किसमें, मैथ में इन प्रत्यय जोड़ देंगे। जैसे अगर कार्बन का मेरा 3 है तो ये क्या हो जाएगा, उसका डबल H। अब 3 के लिए क्या बनता है, मैथ एथ प्रोप, तो प्रोप जो है प्रोप और प्लस क्या जोड़ देंगे, इन, ठीक है। ऐसे लिखिए इन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्रोपिन, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसका, तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो C और C, कोई भी 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनना चाहिए, कोई भी 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनना चाहिए। तो इसके बीच अगर हम डबल बॉन्ड बना देते हैं तो और ये कार्बन के बीच, देखिए ये जो कार्बन है इसके पास ऑलरेडी जो है ये 3 आवन से जुड़ चुका है, एक बच रहा, तो हाइड्रोजन या तो यहाँ रख सकते हैं या तो फिर यहाँ रख सकते हैं। तो इसमें कितना आवन चाहिए, इसको हमेशा एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे H, यहाँ पे भी H और यहाँ पे भी H, ये कितना है, देखिए कार्बन 4 बॉन्ड बना दिया, ये कार्बन 2 बॉन्ड बनाया, तो 2, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से ये बन जाएगा, ठीक है, ये स्ट्रक्चर इसका बन जाएगा। अब चलते हैं तीसरा, एल्किन तो हो गया, अब एल्काइन में, ठीक है। एल्काइन में क्या जोड़ेंगे, ये एल्किन था, अब ये एल्काइन, एल्काइन में क्या जोड़ेंगे, इसका भी नाम बनाने का नियम वही है कि इसमें क्या जोड़ेंगे, ठीक है, आयन, क्या जोड़ेंगे, आयन प्रत्यय जोड़ देंगे। जैसे अभी बताएं कि अगर मान लीजिए यहाँ पे C2 हो तो इसका डबल करके 2, इस तरह से डबल करके 2 घटा देंगे, ये फॉर्मूला होता है, क्योंकि इसका सामान्य फॉर्मूला क्या बताए थे, CnH2n-2, CnH2n-2। अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, तो C जो है 2 कार्बन एटम के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, तो ट्रिपल बॉन्ड बना, और जो बच गया वो हाइड्रोजन बना, ठीक है। अब ये बताइए 2 के लिए क्या लगाते हैं, मैथ एथ, 2 के लिए क्या लगाते हैं, एथ लगाते हैं। तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे, नाम बनाने के लिए एथ, और प्लस क्या होगा, आयन जोड़ देंगे। तो यहाँ पे जो बनेगा मेरा नाम क्या होगा, एथाइन, ठीक है। स्ट्रक्चर ऐसा हो गया। अच्छा अगर 3 रहेगा, C3, तो H कितना होगा, डबल कीजिए इसका और 2 घटा दीजिए, तो 6 से 2 गया तो 4, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखिए एक C। यहाँ पे जो C है उसके बीच क्या होना चाहिए, 2 कार्बन एटम के बीच, यानी 2 कार्बन परमाणु संख्या के बीच कम से कम एक जो है, एक के बीच 3 अबंध बने, एक कार्बन के बीच 3 अबंध बने, 3 यहाँ बना सकते हैं या यहाँ बना सकते हैं, एक यहाँ बनेगा। तो एक कार्बन जो है 4 अबंध बना लिया, इसमें कितना चाहिए, 3 हाइड्रोजन चाहिए, और इसमें कितना हाइड्रोजन चाहिए, 1 हाइड्रोजन चाहिए। तो इस तरह से क्या बनेगा मेरा, तो इसका नाम क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे नाम क्या होगा, तो पहले मैथ एथ प्रोप, तो यहाँ पे प्रोप, ठीक है, प्रोप और प्लस आयन जोड़ देंगे, तो क्या होगा, प्रोपाइन, प्रोपाइन। इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनेगा। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। पहले हमने कहा कि हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़े। हाइड्रोकार्बन कितने होते हैं, 2 टाइप्स के, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में 2 टाइप्स के, एक होता है क्या, एल्किन, और एक होता है एल्काइन। एल्काइन का जो सामान्य सूत्र था वो क्या था, CnH2n+2, ठीक है। एल्किन का सामान्य सूत्र क्या था, CnH2n, और एल्काइन का जो सामान्य सूत्र था वो CnH2n-2 था, ठीक है। तो ये आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इससे एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, ठीक है।